हेलो फ्रेंड, आई एम डॉक्टर हर्षद रावल एमडी होम्योपैथ्स और मेरी चैनल में आपका स्वागत है। मित्रों, आज का जो वीडियो है हम आपको बताएंगे कि कई लोग स्पाइन का ऑपरेशन कराते हैं और जो कमर दर्द होता है नहीं मिटता है, तो होम्योपैथिक में बिना ऑपरेशन है जो स्पाइनल कॉर्ड जो होता है जिसको स्लिप डिस्क बोलते हैं या L4, 5 या 6 में कॉम्प्रेशन होता है या आपकी कोई गादी दबती है या स्लिप डिस्क हर्निएटेड हो जाती है, ऐसी कंडीशन में जब आधुनिक साइंस के पास जाते हैं तो ये लोग जो लॉन्ग टर्म नहीं मिटते दवा से तो ये लोग ऑपरेशन के लिए आपको बोलते हैं। तो होम्योपैथिक में बिना ऑपरेशन जो हर्निएटेड डिस्क है ये 100% क्योर हो जाती है। तो जब भी ऐसे कोई कंडीशन आए आपके या कोई रिलेटिव, तो आप शॉर्ट आप कोई होम्योपैथ के पास जाके या हमारा सेंटर में आके आप इसकी जो ट्रीटमेंट थोड़ा टाइम हमारे साथ ट्रीटमेंट लोगे तो आपका शॉर्ट ये कमर दर्द का जो दुखावा है चला जाता है। मित्रों, ये जो लो बैक पेन है ये आप जनरली देखो तो 10 में से 4 लोगों से 5 लोगों में ये कमर दर्द का प्रॉब्लम रहता है। जनरली मेल से फीमेल में ज़्यादा होता है क्योंकि फीमेल में उनका जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम आता है या उनका जो उसकी लाइफस्टाइल ऐसा होता है, खड़े खड़े काम करने का होता है या कोई ऑपरेशन करने के बाद भी उनको ये कमर दर्द का प्रॉब्लम्स होता है। तो वो लेडीज़ में ये जो कमर दर्द का जो प्रॉब्लम्स है मेल से ज़्यादा होता है। तो ये स्लिप डिस्क क्या है और या हर्निएटेड डिस्क क्या है या तो इनके बारे में हम सबसे पहले आपको जानकारी देंगे। तो मित्रों, जो कुदरत ने हमारा जो शरीर की जो रचना किया तो इसमें बोन्स, नर्वस सिस्टम, आर्टरीज, वेन, मसल्स ऐसे अलग अलग जो हमारे तंत्रिकाओं के जो समूह से हमारा जो देह का उत्सर्जन हुआ, पर इसमें भी जो हमारा बोन्स के हलन चलन के लिए एक कूर्चा नाम की एक गद्दी बनाया है जिसको इंट्रावर्टिबल डिस्क बोलते हैं। तो हमारे जो स्पाइनल की जो रचना है इसमें छोटे छोटे बोन्स होते हैं, 32 टाइप्स के बोन्स होते हैं जिसको हम वर्टिब्रा बोलते हैं, जिसको रीढ़ की हड्डी बोलते हैं। के बीच में एक मसल्स की गद्दी होती है जिसको इंट्रावर्टिबल डिस्क होती है। तो हमारा जो स्पाइनल कॉर्ड होता है ये हमारा सिर के पीछे से स्टार्ट होता है और पूंछ के नीचे होता है। इस जो बोन की अंदर की रचना है आप वो स्पाइन में देख सकते हैं कि ये 32 बोन्स है और इसमें जो छोटी छोटी ये जो छोटा मांसपेशी है जिसको इंट्रावर्टिबल डिस्क बोलते हैं। ये एक तो मसल्स मास ही है, पर ये क्या काम करता है, जो हमारा चलते हैं वॉक करते हैं तो शरीर में जो झटका आता है तो ये सब एब्सॉर्प्शन करता है और हमारा जो वॉक होता है ये स्मूथ चलता है। पर कई बार जो हमारा स्लिप डिस्क उनके जगह से हट जाती है और बाहर निकल जाती है, जैसे उसको आप फिगर में देख सकते हैं, जो बाहर निकल गया है उसको स्लिप डिस्क या हर्निएटेड डिस्क बोल सकते हैं। जनरली स्लिप डिस्क जो हमारी लंबर रीजन है L4 में भी हो सकता है, L5 में भी हो सकता है, L3 में भी हो सकता है, कई बार स्टेनोसिस भी हो सकता है। तो ये जो स्लिप डिस्क बाहर निकलती है इसके जरिए दर्दी को बहुत सारे सिम्टम्स आते हैं। तो ये सबसे पहले कौन से सिम्टम्स है इससे पहले मैं आपको इसका कॉज बता देता हूँ। तो हर्निएटेड डिस्क होने का सबसे पहले तो हमारा ओवरवेट, ज़्यादा वजन ज़्यादा होता है। सेकेंड थिंग, हमारा लाइफस्टाइल, हमारा सीडेंट्री लाइफस्टाइल होता है, एक्सरसाइज नहीं करते हैं तो हमारा जो मांसपेशी में स्टिफनेस आ जाती है। हमारा जो खुराक होता है, हम प्रॉपर बैलेंस खुराक नहीं ले पाते हैं तो इसके ज़रिए भी हमको लो बैक पेन होता है और धीरे धीरे हमारा कैल्शियम कम हो जाता है और हमको हर्निएटेड डिस्क हो जाता है। चौथा कारण, कोई भी स्पाइनल कॉर्ड में इंजरी हो या आपको कोई लेडीज़ को डिलीवरी के टाइम स्पाइनल में कोई इंजेक्शन देते हैं या कोई कॉपर टीका यूज़ करती है लेडीज़ या कोई इंजरी होती है लेडीज़ को, तो इसके जरिए भी स्पाइनल में इंजरी हो सकता है। पांचवा कारण, कई बार स्पाइनल कॉर्ड में ट्यूबरकुलोसिस
होता है तो भी धीरे धीरे स्पाइनल कॉर्ड में कॉम्प्रेशन आता है, हर्निएटेड हो जाता है और डिस्क फ्रैक्चर भी हो जाता है। कई बार वर्टिब्रल डिस्क में छोटी गांठ बन जाती है, कई बार लिम्फेडिनोइड होती है, ये अननोन गांठ होती है, कोई कैंसर की गांठ नहीं होती है, पर जनरली कोई गांठ की वजह से भी ये जो गादी होती है उनकी जगह से थोड़ा हिल जाता है और हर्निएटेड डिस्क हो जाता है। कई बार स्पॉट की वजह से, कई बार आप ऐसे कोई स्पॉट करते हैं, खेलते हो, यार आपका जो पोस्चर ऐसे तरह होता है क्रिकेट खेलते हुए तो ज़्यादातर पोस्चर L4-5 में आपका बॉडी वेट आता है, तो इसके जरिए भी ओवर एक्सर्शन की वजह से भी आपको स्पोर्ट्स इंजरी होती है और इसके जरिए भी हर्निएटेड डिस्क हो जाती है। कई बार आपने देखा होगा तो यंगस्टर लोग होते हैं, बैठे बैठे ये उनकी बाइक होती है या उनका टू व्हीलर्स होता है तो पीछे किक मारता है, तो किक की वजह से भी ये हर्निएटेड डिस्क होने की संभावना रहती है। जो बड़े लोग होते हैं, कई बार बाथरूम में जाता है और स्लिप हो जाता है, और कई बार लेडीज़ भी घर काम करती है और जो वेट सरफेस होती है इसके जरिए भी वो स्लिप हो जाती है और इससे भी हर्निएटेड डिस्क होने का चांस रहता है। मित्रों, इसका क्या हमने कॉज बताया, अभी क्या सिम्टम्स होता है, तो इसमें सबसे पहले लो बैक पेन होता है। दर्दी को धीरे धीरे पेन की इंटेंसिटी बढ़ता है, दर्दी को जांघ के बाजू में पेन रेडिएट होता है। कई बार ज़्यादा कॉम्प्रेशन होने से हमारा जो साइटिका नर्व्स है इसमें कॉम्प्रेशन आता है, तो जहाँ जाए L4-5 में जो पग की जो नस जाती है उसका जो कॉम्प्रेशन L4-5 में आता है, तो ये जहाँ जहाँ साइटिका नर्व रेडिएशन होता है वहीं वहीं उनका पेन होता है। कई बार ये जांघ के आजू बाजू में पेन होता है, कई बार थाई के एरिया में पेन होता है, कई बार नी एरिया में पेन हो जाता है, कई बार काफ मसल्स में पेन हो जाता है और कई बार तो ग्रेट टो की तरफ पेन होता है। क्योंकि हर्निएटेड डिस्क होता है तो हमारे जो स्पाइनल कॉर्ड होता है एक बाजू झुक जाता है, तो ये कई बार रेडिएशन राइट साइड भी आता है और लेफ्ट साइड भी आता है। तो ये साइटिका का पेन के लिए मैंने 2 वीडियो बनाया हुआ है, इसका मैं लिंक नीचे रखता हूँ। राइट साइड साइटिका के लिए अलग होम्योपैथिक में दवा है, लेफ्ट साइड के लिए अलग दवा है। आपको होम्योपैथिक में कितना अद्भुत मेडिसिन है, कोई एक दवा नहीं। आधुनिक साइंस क्या करता है, भाई पेन किलर दवा देते हैं, नहीं मिटता है तो ऑपरेशन पर ले जाता है, और ऑपरेशन के बाद भी कई कॉम्प्लिकेशंस होता है। यू नो वेल, क्या दर्दी को एक लिमिटेशंस हो जाती है लाइफ के लिए और सारी जिंदगी भर उसको पेन में और तरबोर रहना पड़ता है, पेन की इंटेंसिटी बढ़ता है, तो उनको एक साइकोसोमेटिक डिप्रेशन, एंग्जाइटी भी रहा करती है कि कैसे मेरा रोग मिटेगा, कैसे मैं आगे की लाइफ जीऊँगा, उसको इनसिक्योरिटी रहता है। तो साथ में जो आप होम्योपैथिक के पास जाके आपका जो ये दर्द का विवरण बताओगे और थोड़ा धीरज रखिए, क्योंकि ये जो सूजन होता है, देखो होम्योपैथिक दवा है नॉट अ पेन किलर। ये जहाँ भी आपकी रीढ़ की हड्डी है, कॉम्प्रेशन आया हुआ है, ये मांसपेशी को अंदर का सूजन धीरे 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 कट ऑफ करता है और धीरे से आपका जो स्लिप डिस्क बार आया है कुदरती उनके जगह पर ला देती है। ऐसे एक सक्षम दवा है। लगता है कि ये दवा से कैसे आपको फायदा होता है, पर आप लेके देखिए तो सही, आपको शॉर्ट ऑपरेशन नहीं कराना पड़ेगा। उनका कहीं भी जहाँ भी जो रेडिएशन होता है पेन का, ये इंटेंसिटी कम हो जाता है। कई बार इतना पेन होता है, दर्दी सोने को जाता है तब पेन बढ़ता है, कई बार वेट वेदर होता है तो भी पेन बढ़ता है, बर्निंग पेन होता है, कटिंग पेन होता है, दर्दी को कई बार पैर में नमनेस आ जाती है, दर्दी को जलन रहता है दोनों पैर में, खड़ा रहने के भी हो जाता, आँख में आंसू आ जाता है। कई बार लेडीज़ किचन में काम करती है तो भी आधा घंटा भी उसको खड़ा रहना उसके लिए मुश्किल हो जाता है और उसका कॉम्प्लिकेशंस अलग हो जाता है। कई बार उसको साइटिका में कन्वर्ट हो जाती है, कई बार नी में भी घसारा आ जाता है, ये भी पार्टली पेन टू द साइटिका पेन का जो प्रेशर की वजह से नी का प्रॉब्लम आ जाता है। कई बार शरीर में यूरिक एसिड या आपको कैल्शियम की कमी के वजह से भी आपको ये लो बैक पेन और साइटिका होने का संभावना रहती है। कई बार आप में जो गोल्ड स्टोन होता है या यूरेट्रिक स्टोन होता है तो भी लो बैक पेन होता है। कई बार आपको पेशाब में इन्फेक्शन हो और कोई लेडीज़ को गर्भाशय में जो उनको फर्टिलिटी के लिए जो कॉन्ट्रासेप्टिव यूज़ करते हैं तो इसके जरिए भी उनको लो बैक पेन होने की संभावना रहती है।
तो मित्रों मैंने ये कॉज बताया, उसका सिम्टम्स बताया, इसको कैसे डायग्नोसिस करते। तो सबसे पहले तो उनका खून की जांच करते हैं, क्योंकि इसमें कैल्शियम की मात्रा कैसी है, यूरिक एसिड की मात्रा कैसी है, आरए फैक्टर पॉजिटिव क्या नहीं है। कई बार एंकिलोसिस स्पॉन्डिलाइटिस, मैंने आगे एक वीडियो बनाया है, इसमें HLA-127 नाम का जो फैक्टर होता है ये पॉजिटिव होता है, तो ये दर्दी को एंकिलोसिस स्पॉन्डिलाइटिस होता है। एंकिलोसिस स्पॉन्डिलाइटिस में दर्दी जब गोइंग टू स्लीप तभी दर्द बढ़ता है, दिन में नहीं होता है। बट जब ये गोइंग टू स्लीप तो उनको रात को सोने के लिए इतना परेशान दर्दी को हो जाता है कि सारी रात निकालना मुश्किल हो जाता है। तो ये ऐसे दर्दी को खून में की जांच में HLA-127 नाम का एक टेस्ट है, ये ज़रूर कराना चाहिए, क्योंकि ये फैक्टर पॉजिटिव होता है तो दर्दी को एंकिलोसिस स्पॉन्डिलाइटिस का डायग्नोसिस होता है। सेकेंड थिंग, आप एक्सरे निकाल सकते हैं, MRI से भी या CT स्कैन से भी आप उसको डायग्नोसिस कर दिए थे हर्निएटेड डिस्क कैसा है। तो ये आपको पर्टिकुलरली कैसे डायग्नोसिस होता है इससे जरिए। मित्रों इसमें आपको कैल्शियम की मात्रा बढ़ाने के लिए आपको खास तो ये ड्रमस्टिक सूप होता है, ड्रमस्टिक जो बोलते हैं, इसका सूप लेना चाहिए, केला खाना चाहिए, पत्ते वाली सब्जी खाना चाहिए, सनलाइट में खड़े रहना चाहिए, सरसों का तेल का प्रयोग करना चाहिए, इसमें कैल्शियम की मात्रा ज़्यादा होती है। पपीता में भी ज़्यादा होती है, जो जाम फल्स बोलते हैं, इसमें भी कैल्शियम की मात्रा ज़्यादा होती है। नट्स खाना चाहिए, इसमें मैंगनीज होता है, जिंक होता है। तो ये जो भी हमारा शरीर में खनिज होता है ये हमारा मांसपेशी को जकड़ के रखता है। मेथी का उपयोग करना चाहिए। कई बार लेडीज़ को आपने देखा होगा कि जब भी डिलीवरी होती है तब उनकी माँ मेथी के लड्डू घी के साथ देती है, वो नहीं खाती है, क्योंकि उनको लगता है कि मेरा को मोटापा हो जाएगा। भाई खाना जरूरी है, जो हमारा एंशिएंट लोगों ने बताया हुआ है, ये यू मस्ट डू दिस, क्योंकि बहुत रिसर्च करने के बाद बनाया हुआ है। जो आप पोस्ट डिलीवरी के बाद ऐसे खुराक खाते हैं तो आपकी मांसपेशी उनके नॉर्मल शेप में आ जाती है। शुरुआत में लगता है कि आपका वेट ज़्यादा है, फिर इसमें जो भी द्रव्य डाला जाता है मेथी के लड्डू में, जो घी होता है, सौंठ होती है, ये हमारा शरीर के एक पोषक द्रव्य है, तो आपको ज़रूर लेना चाहिए। मित्रों इसका क्या मैनेजमेंट है, तो आपको एक तो वजन है तो कंट्रोल करना चाहिए, थोड़ा एक्सरसाइज करना चाहिए, योगा करना चाहिए। योगा से तुम्हारे फ्लेक्सिबिलिटी मोबिलिटी बढ़ता है, तो स्पाइनल कॉर्ड में रक्त संचार होता है, तो धीरे धीरे आपका जो अंदर की मांसपेशी का जो सूजन होता है ये कट डाउन कर देता है, का जो सूजन होता है कट डाउन कर देता है, तो धीरे धीरे आपकी जो मांसपेशी होता है स्ट्रेंथन बढ़ाती है। आपको वॉक करना चाहिए, साइकिलिंग करना चाहिए और स्विमिंग करना चाहिए। जो आप योगा जानते हैं तो योगा इज़ अ बेस्ट वे, क्योंकि हमारे स्पाइनल कॉर्ड होते हैं छोटे छोटे मांसपेशी के समूह से हमारा स्पाइनल को मजबूत बनाता है। तो आपको योगा से क्या होगा, स्ट्रेच एंड फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ता है, तो आपका जो स्पाइन में लचकता बढ़ती है। लचकता बढ़ने से आपको कोई भी मूवमेंट होता है ईजी कर सकते हैं और कहीं भी दर्द नहीं हो सकता है। मित्रों होम्योपैथिक में मास्टर ड्रग्स है। मैंने 35 साल में कई पेशेंट को मैंने देखा है कि बिना ऑपरेशन है जो हर्निएटेड डिस्क होता है लेना चाहिए। तो सबसे पहले जो उसकी जो दवा है मेरे ख्याल से एस्क्यूलस हिप्पोक्रेटम नाम की दवा है। तो एस्क्यूलस नाम का ऐसे तो ये जो दवा होता है ये हमारे पाइल्स और फिशर्स में काम करता है। पण जो हर्निएटेड डिस्क में मैंने कई पेशेंट को दिया है, पेशेंट को सिम्टम ऐसा होता है कि डॉक्टर साहब मैं जब सुबह में उठूं और मैं जब भी टॉयलेट के सीट पर मैं जैसे बैठता हूं ऐसे मेरा दर्द चालू हो जाता है, और इतना सीवियर दर्द होता है कि मेरे को चलने के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है, आँख में आंसू आ जाता है और थाई में भी पेन होता है। दर्दी को सुबह में जब भी पेन का इंटेंसिटी होता है तो दर्दी झुक जाता है, झुक के चलता है, झुक से उसको बेटरनेस रहता है, क्योंकि हमारा जो वेट होता है L4-5 में आ जाता है लंबर के रीजन में। तो यहाँ मोटा मोटी स्लिप डिस्क होने का संभावना रहती है। जब भी वो बैठता है जो WC पर तो कॉम्प्रेशन ज़्यादा इधर आता है, तो तुरंत उनको पेन की लागनी होता है, आँख में आंसू आ जाता है, और आधा घंटा तो दर्दी तो वॉशरूम में जाके थोड़ा भी उसको आराम नहीं हो जाता, जाके सो जाता है। तभी कंडीशन आपको लगे तो मेरे दृष्टि है सबसे पहले एस्क्यूलस को आपको याद करना चाहिए। एस्क्यूलस इज अ ग्रेट मेडिसिन, तो आपको 200 पोटेंसी में सुबह दोपहर शाम को लेना चाहिए। सेकंड नंबर की जो दवा है मेरी प्रैक्टिस का और मैंने पेशेंट को दिया है और सब बहुत अच्छे पेशेंट ठीक हो गए हैं, उसका नाम है सिमिसिफुगा।
ये सिमिसिफुगा इज़ अ ग्रेट मेडिसिन, जो दर्दी को जब आप एमआरआई कराते हैं तो आपको डॉक्टर बोला जाता है कि हर्निटेड डिस्क है और 2nd to 3rd ग्रेड में आ गई है, आप नहीं कराओगे तो आपको पैरालिसिस भी हो सकता है, और ऐसे दर्दी को पैरालिसिस हो भी जाता है। तो ऐसे कंडीशन में आपको सिमिसिफुगा इज़ अ ग्रेट मेडिसिन। ये एक्यूट स्टेज में भी काम करता है, पुराने रोग होता है इसमें भी काम करता है। जनरली जो लेडीज़ को गायनेक प्रॉब्लम्स होता है, मेंस्ट्रुएशन ज़्यादा आता है, उसको कॉपर टी का यूज़ करना पड़ता है, बार बार ऑपरेशन हुआ हो, 1-2 डिलीवरी हुआ हो, और उसको स्पाइनल कॉर्ड में कोई निडल पिंचिंग उसको डाल के उसको एनेस्थेटिक का कोई पास्ट में हिस्ट्री हो, और उनको लगता है कि मेरी कमर टूट गई, अभी मैं खड़ी नहीं रह सकूँगा। दर्दी को फिजिकली एज वेल मेंटली उनको पेन इतनी इंटेंसिटी होता है कि उनको कोई भी पेन किलर होता है तो दर्दी को अच्छा नहीं लगता है। तभी कंडीशन जब आती है तब आप सिमिसिफुगा को जरूर याद करना। दर्दी को नमनेस होता है, दर्दी खड़ा नहीं रह सकता है, दर्दी को सोने से आराम लगता है, दर्दी को गर्म बेल्ट करे या इलेक्ट्रिक गर्म सेक करे तो दर्दी को आराम लगे, क्योंकि लेडीज़ को तो काम करना पड़ता है, बेचारा थोड़ा काम करके सो जाती है, काम करके सो जाती है, क्योंकि हाउस वाइफ होती है, उनको किचन का काम ही इतना होता है और खड़े खड़े होता है, तो सारा वजन L4 पे आता है, मजबूरी में बेचारी वो काम करती है, तो कई बार उनके आँख में आंसू भी आ जाता है। तो ऐसे कंडीशन में जब डायग्नोसिस कराते हैं तो आपको हर्निटेड डिस्क है तो शॉर्ट आप होम्योपैथिक मेडिसिन का उपयोग करना चाहिए। मित्रों, 3rd नंबर की दवा है काली कार्ब। काली कार्ब वैसे तो मेरी फेवरेट मेडिसिन है, मैंने कई पेशेंट को दिया है। जनरली काली कार्ब का जो सिम्टम्स होता है, वर्स एट नाइट एंकिलोसिस स्पॉन्डिलाइटिस में बहुत अच्छा काम करता है। दर्दी जब भी सो जाता है तो उसको नींद नहीं आती, और उसका जो पेन होता है तुरंत ट्रिगर करता है। थोड़ा भी मूवमेंट्स जो करे, थोड़ा भी उसका स्पाइनल कॉर्ड थोड़ा भी टेढ़ा हो गया तो सारी रात उनको पेन होता है। जनरली ठंडी की ऋतु में दर्द बढ़ता है और दर्दी को लगता है कि मेरा सब जो स्पाइनल कॉर्ड का जो भी बोन से चूरे चूरा हो गया है, मैं थोड़ा हिल भी नहीं सकूँगा। उनको बाजू में भी कोई व्यक्ति सो जाता है, उसका पार्टनर, और थोड़ा भी हिलता है गद्दा तो उनको भी एक्सेसिव पेन होता है, और जब दिन होता है तो ये पेन कम हो जाता है, जैसे रात होता है तो ये पेन बढ़ता है। कई बार एंकिलोसिस स्पॉन्डिलाइटिस में दर्दी को भी इतना असह्य पेन होता है और सूजन हो जाती है, दर्दी को थापा में सूजन हो जाती है, पैर में सूजन आ जाती है। दर्दी को दिन में खड़ा रहना, 10-20 स्टेप चढ़ना या सीढ़ी चढ़ना उसके लिए मुश्किल हो जाता है। कई बार तो उनको इन्फेरिटी कॉम्प्लेक्स फील होता है। लेडीज़ होता है तो जनरल लगता है कि मैं ऐसे स्वस्थ हूँ और मेरे बच्चों की और मेरे फैमिली को, परिवार को मैं सहारा नहीं दे सकती हूँ, तो उनको अंदर से अंदर ऐसा एहसास होता है और दर्दी को ऐसे तरह फीलिंग्स आता है। वेरी गुड पेन के लिए ये मास्टर ड्रग्स है। मित्रों, 4th नंबर की दवा है कालमिया। कालमिया में दर्दी को नमनेस आ जाती है, इलेक्ट्रिक टाइप ऑफ पेन्स होता है और शूटिंग पेन होता है। दर्द के कमर दर्द के साथ उसको पार्टली साइटिका होता है, कई बार राइट साइड आ जाता है, कई बार लेफ्ट साइड आ जाता है। इसमें पार्टली पैरालिसिस भी हो जाता है और हाथ पैर में नमनेस आ जाती है, चक्कर आता है, वर्टिगो आता है, दर्दी को कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो जाता है। ऐसे जब कंडीशन लगे और उनको स्पाइनल कॉर्ड में कोई पास्ट में कोई इंजरी लगी हो और गिर गए हो, तो ऐसी कंडीशन में ब्रूइश पेन लगे और नमनेस लगे तो आपको कालमिया का मेडिसिन लेना चाहिए। इस अद्भुत मेडिसिन है होम्योपैथिक में, और धीरे धीरे आप लेते रहोगे तो आपको ये जो स्पाइनल कॉर्ड की जो हर्निएटेड डिस्क हो गई है तो आपको ऑपरेशन नहीं करना पड़ेगा। मित्रों, 5वां नंबर की दवा है ब्रायोनिया। ब्रायोनिया जब भी आप दिन में उठते हैं, थोड़ा भी हलन चलन करते हैं, तुरंत दर्द बढ़ता है, दर्दी को अंदर से कोई खिंचाव आता है या बर्निंग सेंसेशन होता है, दर्दी को कॉन्स्टिपेशन रहता है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम रहता है। उसका फर्स्ट मूवमेंट दर्दी को तकलीफ रहता है, बाद में जब मूवमेंट हो जाता है तो दर्द धीरे 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 कम हो जाता है, पर इतना कम नहीं होता है। पर दर्दी को शुरुआत में आँख में आंसू निकल जाता है, कई बार सीढ़ी चढ़ने में मुश्किल हो जाता है, कई बार संडास में बैठने का होता है या किचन में खड़े खड़े काम करने का होता है, तो तुरंत नमनेस आ जाती है और उसका पैर इतना हैवी हो जाता है कि एक भी स्टेप उसको आगे चलने में मुश्किल हो जाती है। तो ऐसे कंडीशन में दर्दी को मैंने बताया है कि मेथी है, कैल्शियम है, दूध है, पनीर है, चीज़ है, पत्ते वाली सब्जी है, उनको खुराक में ज़्यादा लेना चाहिए, क्योंकि प्रचुर मात्रा में जितना कैल्शियम लोगे
तो आपका जो स्पाइनल में जो कैल्शियम की मात्रा कम हो गई है धीरे धीरे रिस्टोर हो जाता है, और आपका जो भी होम्योपैथिक दवा है ये धीरे धीरे आपका जो अंदर का मांसपेशी है फिर से उनकी नॉर्मल स्थिति में ला जाती है। हर्निया डिस्क चला जाता है, आप फिर से भी सीटी स्कैन कराते हो तो आपका पेन के साथ हर्निएटेड डिस्क भी ये धीरे धीरे उनका नॉर्मल स्थितिस्थापकता में आ जाती है, और आप में लचकता बढ़ती है और आप स्वाब एब्सॉर्प्शन भी बढ़ता है। तो मित्रों, जब भी आपको ऐसा प्रॉब्लम हो जाए तो सबसे पहले आपका वजन कम कीजिए, थोड़ा एक्सरसाइज कीजिए, कैल्शियम की मात्रा बढ़ाइए एंड होम्योपैथिक दवा लीजिए। मैं आपको शॉर्ट बोलता हूँ कि आपको ऑपरेशन नहीं कराना पड़ेगा। मित्रों, कभी भी ऑपरेशन स्पाइनल कॉर्ड का कराओ तो बहुत विचार सोच समझ के कराना, क्योंकि इसके बाद भी और भी कई कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। तो मेरा रिक्वेस्ट है, आप होम्योपैथिक से बहुत अच्छे हो सकते हैं। मेरा ये वीडियो अच्छा लगा, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।